बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वन्फअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन व अमलन व इखलासन इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो हम वापस किताब फिर से जहाँ पर रुके थे वहाँ से हम फिर शुरू करते हैं। तो इसमें हज़रत इमाम शुमलाई फरमाते हैं क़ाल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाहु तआला व नफ़अना बिउलूमिही फ़िद दारैन आमीन। A servant is not considered to have left his faith except by denying that which originally caused him to enter it। यहाँ पर हम बात किए थे, देखिए अल-मालूम मिन ad-दीन बिद-दरूरा के इंसान ज़रूरियात दीन का इनकार करने से ही काफिर बनता है। काफिर इतनी आसानी से नहीं बनता, कोई भी अहले सुन्नत किसी को भी काफिर नहीं बना देते ऐसे ही। तो ज़रूरी मालूमात वो हैं जो बग़ैर पढ़े लिखे, बग़ैर उलमा से भी राब्ता बग़ैर किए आपको मालूम रहते हैं। नमाज पढ़ना है, रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है, ज़िना करना हराम है, शराब पीना हराम है, सूअर खाना हराम, इस किस्म के जो बातें, जो इस किस्म के बुनियादी बातें जो इवन यहाँ तक के कुफ़ार भी जानते हैं। कुफ़ार तो कई उलमा से मिले नहीं, वो भी जानते हैं, अवामुन्नास जानती है, सब जानते हैं। इस किस्म की बातों का इनकार करने से काफिर होता है कोई भी, वरना अहले सुन्नत सबको किसी को काफिर नहीं कहते। हम कहेंगे वो गुमराह है, अहले सुन्नत के अकीदे से हटा हुआ है, या ऐसी किस्म की बातें करेंगे, गुनहगार है, मुब्तदी है, बिदअत का मुर्तकिब है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो काफिर है। इतनी आसानी से हम किसी को काफिर नहीं कहते। और वो भी जब कोई आकर फतवा पूछता है तो हमारे उलमा अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, नाम लेकर काफिर नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं इस किस्म का अकीदा रखने वाला वो काफिर होता है। इतनी एहतियात हम बरतते हैं क्योंकि हम खवारिज नहीं हैं, हम खारिजियत से पाक हैं। हर किसी को काफिर कहना, सिर्फ मैं मुसलमान बाकी सब काफिर, ये शेवा अहले सुन्नत वल जमात का नहीं जी। द कवेनेंट दैट अल्लाह ताला took with आदम अलैहिस्सलाम and his progeny is a reality। और एक अल्लाह ताला ने एक वादा लिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और तमाम मुसलमानों से, वो उस पर भी हमारा ईमान है। हमको यह वो याद नहीं है कि हमने वादा किया था, लेकिन हम उस पर ईमान लाते हैं कि हमने वो वादा किया था। तो ये भी हमारा ईमान है, ये कुरान में इसका जिक्र है। आप हज़रात जाकर अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो कुरान की आयत पढ़ सकते हैं, तो वो है। और अल्लाह ताला pre-eternally knew the total number of inhabitants of paradise and of hell, hence no one can be added or subtracted from these numbers। The same holds true for the actions of creation। As such, those deeds for which a person was created are facilitated for him। The value of actions is determined by how one ends his life। The one who has eternal felicity, Sa'id, is he for whom eternal felicity was decreed by Allah Ta'ala, while the eternally damned Shaqi is he for whom eternal damnation was decreed by Allah Ta'ala। तो खात्मा बिल खैर है, ये फरमा रहे हैं कि खात्मा बिल खैर है। खात्मा खैर पर हुआ तो फिर आप सईद, एक होता है सईद क्या है, सआदत से है, सआदत। और एक होता है शक़ी मतलब शकावत से। क्या मतलब, सईद यानी ऐसा बंदा जो खुश है, शक़ी यानी ऐसा बंदा जिसकी हालत जो है खस्ता है, इसकी हालात बुरे हैं बहुत। तो खुश कौन होता है, जो जन्नत में जाता है। और बुरी हालत में कौन होता है, जो जहन्नम में जाता है। ये मतलब होता है। तो जब हमारे कुतुब अक़ीदा में ऐसा जिक्र होता है कि सईद और शक़ी, इसका मतलब होता है कि जन्नती और जहन्नम। तो खात्मे पर है इसका फैसला, जो खात्मा जिसका हुआ उस तरह उसी चीज़ का एतबार है। खात्मा ज़िंदगी भर अगर कोई मुसलमान था लेकिन आखिर में अल्लाह महफूज फरमाए कि वो आखिर में काफिर हो गया, तो हम खात्मा उसका कुफ्र पर हुआ कहेंगे। कोई ज़िंदगी भर काफिर था लेकिन खात्मा इस्लाम पर हो गया किसी का, आखिर ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में वो मुसलमान हो गया, तो हम कहेंगे कि वो सईद हो गया। ये इसका मतलब है।
और अल्लाह ताला जानता था कि जहन्नमी कितने हैं, जन्नत में कितने होंगे, सब उसके इल्म में है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला का इल्म कदीम है, सिफात कदीम है, तो वो पहले से अजल से जानता था, प्री एटर्नली वो सब जानता था, है और रहेगा। और जो भी करने वाले हैं हम, वो सब हमारे आमाल सब के सब, तो जो जैसा शख्स है उसके लिए कुल्लू फ़कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, कि हर कोई जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसके लिए वो आसान कर दिया जाएगा। वो तकदीर में हम पढ़ चुके हैं। तकदीर का फिर यहाँ पर वो जिक्र फरमाते हैं, द बेसिस ऑफ प्री डेस्टिनेशन कदर is a secret of Allah Ta'ala in His creation, to which no angel drawn near nor prophet messenger has been exposed. तो कदर तकदीर है, क़ज़ा व क़दर कहते हैं तकदीर। तकदीर के जो मामले है ये सिर्र है, सिर्र मिन असरारिल्लाह, ये अल्लाह ताला के असरार में से है, सिर्र मिन असरारिल्लाह। तो इसको ना कोई नबी और ना कोई मलक, मलक यानी फरिश्ता, ना कोई नबी और ना कोई फरिश्ता को यह खबर दी गई है इसकी। यह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का खासा है, अल्लाह ताला को पता है तकदीर के मामले। हम जो भी कोशिश, इससे पहले भी तकदीर पर गुफ्तगू हुई थी, उलमा का क्या राय है अहले सुन्नत के उलमा की, आपके सामने जिक्र किए थे। लेकिन वो उलमा की अपनी कोशिश है समझने के लिए। आखिरकार फिर बात यही पर आती है कि तकदीर के मामले मुकम्मल तौर पर हम कभी नहीं समझ सकते। ये एक अल्लाह ताला के राज़ों में से, अल्लाह ताला का क्या एक राज है जो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। किसी को अगर वो दिया है तो वो भी बात पक्की नहीं है, बल्कि उलमा तो फरमाया, अभी हम पढ़े कि ना कोई नबी, ना कोई नबी जो करीबी नबी हो, मुकर्रब नबी, ना कोई फरिश्ता, किसी को भी इसकी खबर नहीं दी गई है। सिर्फ अल्लाह ताला को खुद पता है, उसी के इल्म का खासा है। तो कदर में जाना नहीं है, गौर फिक्र करना नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तो बात को बस मैं ईमान ला लिया बल्कि आगे बढ़ जाना है। ये एक सच्चे मुसलमान का तरीक़ाकार हुआ करता है। टू डेल्व इनटू दिस मैटर इज़ अ मीन्स ऑफ बीइंग फोरसेकन बाय द डिवाइन एंड अ पाथ टुवर्ड्स बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम स्टेडफास्टनेस ऑफ फेथ। देखिए, अब इसमें गौर फिक्र नहीं करना है फरमा रहे हैं, वरना अल्लाह ताला के गज़ब के का बायस हो जाएगा। अल्लाह महफूज फरमाए। ईमान लाना है, आगे बढ़ना है। सो बीवेयर, टेक एवरी प्रिकॉशन नॉट टू ड्वेल ऑन दिस मैटर वेदर इन थॉट, रिफ्लेक्शन और इंसिनुएशंस फ्रॉम द डेविल। शैतान के वसवसे आएंगे आपको, नहीं ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये शैतान के वसवसे। हमको इसमें पढ़ना नहीं है। हम एक बार ईमान ला चुके तो हम उस पर फिर साबित कदम रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ भी हमको सिखाई है कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी या सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए दिलों को फिरने वाले, हमारे दिलों को तेरे दीन पर गामजन रख, साबित कदम रख हमको। हम फिसलने का इम्कान है, हमको फिसलने वालों में शुमार मत फरमा, हमको साबित कदम रख। तो शैतान के वसवसे से हमेशा ये दुआ करते रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं अपने लिए, जबकि आप तो नबी हैं, आप अफ़ज़लुल बशर हैं, अफ़ज़लुल बशर के बल्कि अफ़ज़लुल मखलूक हैं। आप तमाम मखलूक में आप सबसे अफजल है, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं। असल अब्दुल्लाह का अगर कोई है, अल्लाह का बंदा अगर कोई है, अब्दुल्लाह, हकीकी अब्दुल्लाह कोई है, अल्लाह का बंदा, तो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई भी नहीं हो सकता। अगर कोई अल्लाह का सच्चा बंदा हो सकता है, हकीक अल्लाह का हक अदा करने वाला अगर कोई है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकते। आप फरमाते हैं कि ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को तेरे दीन पर साबित कदम रख। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, सोचिए, हमको कितनी फिक्र करना चाहिए अपने बारे में। तो हमको सिखा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिल फेर दिया जाता है, बल्कि नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, हमको सिखाया जा रहा, ये तरबियत हो रही है उम्मत की कि तुमको ये दुआ पढ़ना है। हाँ, इस बात पर गौर व फिक्र करना है कि हमारा दिल कभी भी फेर दिया जा सकता है, शैतान के वसवसे भी पैदा किए गए हैं वो सब।
तो अल्लाह ताला से दुआ करना करते रहना है कि अल्लाह तो हमको दीन पर साथ खत्म रख। तो फॉर इंडीड अल्लाह मोस्ट हाई हैज वेल्ड द नॉलेज ऑफ predestination from his creation and has prohibited them from seeking it, as he most high has said, he is not asked about what he does but they will be asked about what they do। ठीक है, सवाल हमसे नहीं होगा, सवाल अल्लाह से नहीं होगा, बल्कि सवाल हमसे होगा, तुम क्या किए। तो अल्लाह जो भी फरमाता है वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे, उससे सवाल करने वाला कोई नहीं है। इस पर बात हम कर चुके हैं कि अच्छा बुरा का जो सवाल बातें निकलती हैं कि अल्लाह ने ख़राब ये कर दिया, फुला कर दिया, जो कुफार कहते हैं, ये सब बेकार बातें हैं। हम इस पर इससे पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो हमको इस पर गौर फिक्र करना है। कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ तो हम कहेंगे अल्लाह का शुक्र। कुछ अगर हमको ऐसा ज़ाहिर दिखे कि कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है, तब कि वो बुरा नहीं है, अल्लाह ताला अच्छा ही फरमाता है हमारे साथ, हमारे दर्जा बुलंद होते हैं या हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ है। तो हमको दिखता बज़ाहिर कि वो बुरा हो गया, तो सब्र करना है, तो सवाब, शुक्र में भी सवाब, सब्र में भी सवाब। बंदे के वास्ते विन विन सिचुएशन है, एक मुसलमान के वास्ते, मोमिन के वास्ते विन विन सिचुएशन है। आप सब्र करो तो सवाब, शुक्र करो तो सवाब। सवाब के दोनों सूरतें हैं, चाहे आपकी हालत अच्छी हो के ऐसा लगे आपको कि बुरी है, बल्कि वो बुरी अच्छी हालत ही है। Every believer after his death is an actual believer, not simply in terms of legal judgment, just as he is in his sleep or inattentiveness. Similarly, prophets and messengers are actual prophets and messengers after their death. This is because that which actually possesses the attribute of prophethood or belief is the spirit ruh, which does not change with death. तो जो कोई भी हम मुसलमान हैं इस दुनिया में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दुनिया में मुसलमान हैं, आखिरत में सब बराबर हो जाएंगे, या आखिरत में दुनिया में कोई नबी है तो आखिरत में वो नबी और जो एक आम आदमी है वो सब बराबर हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होने वाला है। जो दुनिया में जैसे हैं, जो मर्तबा है, वो आखिरत में भी वही मर्तबा होगा उनका। यहाँ पर मुसलमान है तो वहाँ भी मुसलमान, यहाँ पर काफिर तो वहाँ भी काफिर, यहाँ पे नबी तो वहाँ पे नबी, यहाँ पे वली तो वहाँ पे वली, यहाँ पे सहाबी वहाँ पे सहाबी, यहाँ पे अहले बैत वहाँ पे अहले बैत। तो जो जिसका मर्तबा है दुनिया में, वही मर्तबा उसका आखिरत में भी वैसे ही होगा। क्योंकि ये जो मर्तबा वगैरह है ये जिस्म से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ रूह से है। और रूह जो है वो जिस्म को छोड़कर आखिरत में जिस्म नहीं होता, सिर्फ रूह रहेगी। लिहाजा वो तमाम मराते वो मनाजिल हैं, मदारिज हैं, वो सब बरकरार रहेंगे। सही है, आगे पढ़ गया मैं, सब माफ़ी चाहता हूँ जी। हम पीछे तकदीर पढ़े थे। Hence if someone asks why did he most high do such and such, अगर कोई कहे कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, then he has indeed rejected the command of the Quran and has disbelieved। कोई भी ऐसा बात है, सवाल जहन में भी नहीं आया तो तौबा कर लेना, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लेना, क्या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये सवाल जवाब मेरे साथ ही होता कि हर वक्त लोग कहते हैं इस किस्म की बातें, अरे भाई क्या है, सबके साथ अच्छा होता, मेरे साथ बुरा होता। इस किस्म की बातें, ये अल्लाह ताला पर सवाल उठाए वैसी बात है। अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला के इरादे पर सवाल करना ये बंदे का काम नहीं है, बल्कि गुनाह है और बल्कि कुफ्र भी हो सकता है, फरमा रहे हैं। तो इस किस्म की बातों से, इस किस्म के सवालात से, ऐसे ख्यालात से, वसवसों से दूर हो जाना, अल्लाह की पनाह मांगना। सवाल ऐसे किस्म के अगर ख्यालात आ रहे हैं तो अल्लाह की बारगाह में, बुजुर्गों की बारगाह में जाना, उनके पास जाकर अपनी तरबियत करवाना, ताकि आप दुरुस्त हो जाएं। दिस पोर्शन ऑफ बिलीफ देन, क्योंकि बंदे को हमेशा अल्लाह से राज़ी रहना है, अल्लाह से राज़ी रहने का मामला है हमारा, हमको राज़ी रहना है, उसी में हमारी भलाई है। दिस पोर्शन ऑफ बिलीफ देन इज़ वॉट इज़ नीडेड बाई वन whose heart is illumined and who is among the saints of Allah Most High. It is indeed the level of those firmly rooted in knowledge, रासिखून फिल इल्म की बात फरमा रहे। This is because knowledge is of two types, that which is accessible to creation and that which is not. To deny knowledge that is accessible in disbelief is disbelief, and to claim knowledge that is not accessible is also disbelief. Faith is not valid except by accepting knowledge that is accessible and by leaving the pursuit of knowledge that is not, and Allah Ta'ala knows best. तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि इल्म दो किस्म का है,
दो किस्म का इल्म है। इल्म जो है दो किस्म का है। एक इल्म है जो जाहिर है, जाहिरी इल्म है, और दूसरा इल्म कौन सा है? ये बातिन है, बातिनी इल्म है, छुपा हो। एक जाहिर है, अपैरेंट है, अपैरेंट इल्म है, और एक हिडन है। ज़ाहिरी इल्म क्या हुआ? ज़ाहिरी इल्म क्या है? जैसे शरीयत का इल्म है, अल्लाह पर ईमान लाना है, अहकाम है, फ़िक़ही अहकाम है, तमाम शरीयत के अहकाम है, उस पर अमल करना है, ईमान अक़ीदा लेके आना है, सब जो हम पढ़ रहे हैं ज़ाहिरी उमूर हैं। कुछ चीज़ें बातिनी होती हैं, आपको पता नहीं है, तो जो ज़ाहिरी इल्म है उसका इनकार करना कुफ्र होगा, क्योंकि आपको पता है, आप तक बात पहुँच चुकी है, अब आप इनकार करते हैं। नमाज़ पढ़ो, बोले नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है मेरे पे, नहीं मेरे पे। शराब मत पियो, नहीं शराब पीना कोई मसला नहीं है, तो हलाल है। इस किस्म की बातें करने से आपको, जबकि इल्म आ चुका है आपके पास, ज़ाहिर इल्म में ये मौजूद है, तो इसका इनकार करना कुफ्र होगा। और बातिनी इल्म जो वो इल्म है जो इसका आपको मालूम ही नहीं है, खबर आप तक पहुंची नहीं है, तो जो चीज़ इल्म गैब है, ये इल्म गैब है, ये गैब की बातें हैं। गैब की बातें आपको पता नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। और किसी को अगर बताया अपने अम्बिया में, अपने खवास मुकर्रबीन में से, तो कुछ चीज़ें बताता है मुग़य्यबात, तो उसका आप अगर दावा करेंगे, कोई आपको पता नहीं है और आप दावा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा है, आपको कैसे पता चला भाई? आपको कैसे मालूम हुआ? लिहाजा इस किस्म की बातों का दावा करना ये भी कुफ्र होगा, क्योंकि ये बात आप तक पहुंची, इसका इनकार कर दिए, कुफ्र। ये बात पहुंची नहीं, लेकिन बताने की नहीं, ये नहीं मामला ऐसा है, दावे कर रहे, ये भी कुफ्र होगा। जो पता है उस पर ईमान लाओ, जो नहीं पता है उस पर खामोश रहो, ये फरमा रहे हैं। तो जो चीज़ जो भी हुई, जैसे अब ऐसा भी होता है, लोगों से कुछ बुरा हो गया तो हम कहते हैं नहीं अगर ऐसा होता ना तो अच्छा होता। क्या मतलब? यानी इनडायरेक्टली, बिलवास्ता ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं ऐसा फरमा दिया, या गलत फरमा दिया, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने ऐसा फरमाना था, ऐसा करना चाहिए था अल्लाह ताला को, उसने ऐसा कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वल-इयाज़ु बिल्लाह। इस किस्म के बातें, ये क्या है? गैब की आप बोल रहे हैं। किसी के साथ समझिए हादसा हो गया, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कहने वाले बोलते हैं नहीं नहीं, अगर उन्होंने ऐसा जाते ना, अगर उन्होंने पहले ब्रेक मार लेते, अगर ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, तो बच जाते। आपको नहीं मालूम, ये गैब की बातें हैं। क्या ऐसा हुआ? आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला था। अगर उन्होंने हो सकता वैसा करते तो कुछ और हो जाता, आपको कुछ पता नहीं है। गैब की बातें हैं, आप खामोशी इख्तियार कीजिए। आपको पता नहीं है, आप खामोश रहिए। अल्लाह को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। तो बंदे को चाहिए खामोश रहे गैब की बातों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तकुल लौ काना कज़ा लकाना कज़ा व कज़ा फ़इन्न लौ तफ़्तहु बाब शैतान, के और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा फुला होता। ये सब किस्म की बातें छोड़ दो, ये बातें मत करो, क्योंकि ऐसा वैसा अगर मगर ये जो बातें हैं ना, ये शैतान के दरवाजे खोल देते हैं, वसवसे शुरू हो जाते, और बंदा जो है गैब की बातों का दावा करने लगता है, जो कि कुफ्र तक पहुंचा सकता है। अल्लाह महफूज फरमाए। तो ये तकदीर के मामले से। और आगे फरमाते हैं, तकदीर की बातें हो गई हैं, तो फिर उससे मुतालिक जो है कि वी अफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिजर्व्ड टैबलेट, द पेन एंड ऑल दैट हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन इट, कि जो लौह है, कलम है, और जो कुछ भी इसमें लिखा गया है, हम उस पर ईमान लाते हैं। तकदीर के मामले जो भी लिख दिए गए हैं, इससे पहले भी गुफ्तगू किए हैं इसके मुतालिक कि तकदीर मुबरम होती है, तकदीर मुअल्लक़ होती है, वो आप ताकि देख सकते हैं। तो मानो सब पर ईमान, क्योंकि आप कुछ दूसरे फ़िरक़े, भटके हुए फ़िरक़े कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब मजाजी बातें हैं, फिगरेटिव मीनिंग से, ये हकीकी कोई कलम वो कोई लौह असल में नहीं है, फरमा वो उनका कहना है। वो बातें बातिल हैं, सब गलत बातें हैं, दुरुस्त नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि हम इन सब पर ईमान लाते हैं, अगरचे कि हमको समझ में आए या ना आए, हम इन सब पर ईमान लाते हैं, क्योंकि कुरान व हदीस में इसका जिक्र है, लिहाजा हम ईमान ला लिए। हम हमारे अक़ल के घोड़े नहीं दौड़ाते। If all of creation were to unite in order to eliminate something whose existence had been inscribed in the tablet,
based on Allah's decree, they would not be able to prevent its existence. Likewise, if they were to unite all together in order to bring into existence that which was inscribed in the tablet to not exist, they would prove incapable. The ink of the pen has dried with regard to the existence of all that shall exist until the day of arising. तो बंदे अगर कुछ भी चाहें, सब मिलकर भी कुछ भी चाहें कि वो चीज़ होना, और अल्लाह ताला चाहता है कि वो नहीं होना, तो वो नहीं होगी। बंदे कुछ नहीं कर सकेंगे, मखलूक कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही कोई चीज़ अल्लाह बंदे चाहते हैं कि नहीं होना, और अल्लाह चाहता है कि होना, तो वो चीज़ होकर रहेगी। वैसे ही उसका उल्टा, बंदे चाहते हैं कि कुछ होना, अल्लाह चाहता है नहीं होना, तो वो नहीं होगा। कि बंदों का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कादिर मुतलक अल्लाह ताला। और कलम सब लिख चुका है और सूख चुका है, जो कुछ भी होने वाला है सब वो होने वाला है, सब तकदीर में लिख दिया गया है। That which does not afflict the servant could never have afflicted him, and that which afflicts him would never have missed him. जो होने वाला है होकर रहेगा, जो बंदे को मिलना था वो उसको मिलकर रहेगा, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह के इरादे से। और जो उसको नहीं मिलना था उसको कभी नहीं मिलने वाला है, वो चाहे कितने भी हाथा पैरा मार ले, उसको वो नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने इरादा फरमा दिए बात कि उसको नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, और कुछ भी कर ले, क्या भी कर ले। The servant must know that Allah's knowledge has preceded the existence of all that exists in His creation. So He decreed that which exists by His will in the most perfect manner, one that is rendered inevitable. None can overturn it, overrule it, remove it, change it, or affect it in any way. He Most High has said, Indeed, the command of Allah is an absolute divine decree. तो बंदे को जहन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का इल्म है, उसकी मखलूक से पहले था, है और रहेगा। उसका इल्म हमको बताया कि अल्लाह ताला का इल्म जो है सिफतुल इल्म, अल इल्म अल्लाह ताला की सिफत है, अल इल्म ये कदीम है। तो मखलूक हादिस है, मखलूक से पहले अल्लाह ताला का इल्म था है और वह है और रहेगा हमेशा। तो मखलूक से पहले इल्म था, तो बंदे को अल्लाह को पहले से पता है कि बंदा क्या क्या करने वाला है। तो लिहाजा बंदे को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और बंदे को ये ज़हन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी फरमाया है इसमें हिकमत है अल्लाह ताला की, और जो फरमाता है वो अच्छे के लिए फरमाता है। अगर जगह बंदे को बुरा या ख़राब लगे, लेकिन वो अल्लाह ताला की मशीयत है, और बंदा हमेशा अल्लाह ताला की मशीयत से राज़ी रहना चाहिए। उसको कोई भी उसको बदल नहीं सकता। So woe to him who becomes a foe to Allah's decree, who brings forth a diseased heart, and who is surely a transgressing fabricator. तो वो हलाक हो जाए, फरमाते हैं कि जो कोई भी अल्लाह ताला की मशीयत पर, अल्लाह ताला के इरादे पर, अल्लाह ताला के फैसले पर उंगलियां उठाता है। लोग उंगलियां उठाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, उन पर उनकी बात हो रही है। वो ब्रिंग्स फॉर द डिजीज हार्ट, कि एक उसका दिल जो है मरीज़ है, वो मरीज़ है, कल्ब उसका मरीज़ है, और वो जालिम है, फासिक है, इस किस्म का शख्स जो अल्लाह ताला की फैसलों पर उंगलियां उठाता है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। The throne and the footstool are realities as Allah Ta'ala has made clear in His book, yet He is free from need of the throne or anything else. He encompasses all things in knowledge, and He has incapacitated His creation from encompassing anything. Therefore, that which He has explicitly mentioned in the Quran is as He has said, while its meaning is that which He intended. We do not delve into such matters, neither interpreting them based on our opinions, nor falsely understanding them based on our vain desires. For indeed, no one is safe in his religion except he who submits to Allah Most High and to His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and who consigns unclear matters over to those who understand them. The foundation of one's entire religious practice will not be steadfast until it is based on submission and surrender. तो यहाँ पर जो है मुतशाबिहात की बात छिड़ी है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में इसको मैं और वाज़े करूँगा कि जो अर्श और कुर्सी है, द थ्रोन एंड द फुटस्टूल, तो अर्श को थ्रोन कहा जाता है। अब तर्जमा जो है वो कितना दुरुस्त है वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जाने। हम कहने को हम थ्रोन कहते हैं, और कुर्सी को जो है फुटस्टूल कहा जाता है। तो अल कुर्सी है अल्लाह ताला की, उसको अब उलमा कोशिश किए हैं कि जो पैर रखने की जो
जगह होती है उसको फुटस्टूल कहते हैं, तो वो कुर्सी। लेकिन यहाँ पर ये बात वाज़ेह रहे कि अल्लाह ताला ना अर्श और ना ही कुर्सी का मोहताज है। वो अर्श और कुर्सी मखलूक है, इन दोनों से पहले भी अल्लाह ताला था और वो है और रहेगा हमेशा, तो ये मखलूक का मोहताज नहीं है। अब कुछ बंदगान खुदा हैं, भटके हुए फ़िरक़े हैं, जिनका ये कहना है कि अल्लाह ताला कुर्सी पर अर्श पर बैठा हुआ है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस किस्म के जो अक़ायद हैं ये गलत हैं। अल्लाह ताला मखलूक से पाक है, मखलूक के सिफ़ात से पाक है। और वो क्यों होता है, वो मुतशाबिहात जो आयतें हैं उनका मफ़हूम गलत मफ़हूम लेने से होता है। तो वो मफ़हूम समझना कैसे है उस पर इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में बात करेंगे। मुतशाबिहात आयात मुतशाबिहात या अहादीस मुतशाबिहात, जिसमें माना जो है वो वाज़ेह नहीं होता, इस पर इंशाअल्लाह उस पर हम अगले दर्स में बात करेंगे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।